कपिल सिब्बल क्या कांग्रेस में फिर वापसी करेंगे? राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद कांग्रेस का समर्थन करते हुए लगातार कपिल सिब्बल बीजेपी पर हमलावर है। यूपीए शासन की तारीफ करते हुए कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। भ्रष्टाचारियों को लेकर पीएम मोदी के बयान पर कपिल सिब्बल ने फिर पलटवार किया है। इसलिए यह सवाल लाजमी है कि क्या कपिल सिब्बल कांग्रेस में फिर लौटेंगे? दरअसल कांग्रेस के पूर्व नेता और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने दावा किया है कि यूपीए शासन के दौरान भ्रष्टाचारियों को ज्यादा सजा मिली थी और उन्होंने पीएम से पूछा है कि भ्रष्टाचार करने वालों का संरक्षण कौन कर रहा है। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल की यह टिप्पणी तब सामने आई है जब एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीआई से कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। एक कार्यक्रम में वो गए थे जहां उन्होंने ये बात कही। आइए आपको सबसे पहले बताते हैं कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा और कहां कहा, जिस पर कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और यूपीए शासन की तारीफ की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के हीरक जयंती पर एक समारोह आयोजित हुआ था, जहां पर वो पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। यह देश की इच्छा है, यह देशवासियों की इच्छा है। आज देश में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको हिचकने की जरूरत नहीं है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सीबीआई के कामकाज की भी खूब तारीफ की। भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश के प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रूप में 60 वर्ष का सफर आपने पूरा किया है। ये 6 दशक निश्चित रूप से अनेक उपलब्धियों के रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज यहां सीबीआई के मामलों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट का संग्रह भी जारी है। ये सीबीआई के बीते वर्षों के सफर को दिखाता है। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 6 दशक में सीबीआई ने बहुआयामी और बहुअनुशासनात्मक जांच एजेंसी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। आज सीबीआई का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। महानगर से लेकर जंगल तक सीबीआई को दौड़ना पड़ रहा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बगैर नाम लिए विपक्षी दलों पर ही निशाना साधा। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद हमारा पहला दायित्व व्यवस्था में भरोसे को फिर कायम करने का रहा। इसलिए हमने काले धन को लेकर, बेनामी संपत्ति को लेकर मिशन मोड पर एक्शन शुरू किया। जहां भ्रष्टाचार होता है वहां युवाओं को उचित अवसर नहीं मिलते, वहां सिर्फ एक विशेष इकोसिस्टम ही फलता फूलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार प्रतिभा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है और यहीं से भाई भतीजावाद, परिवारवाद को बल मिलता है। जब भाई भतीजावाद और परिवारवाद बढ़ता है तो समाज का, राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है। जब राष्ट्र का सामर्थ्य कम होता है तो विकास प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में जमकर सीबीआई की तारीफ करते दिखे। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से सीबीआई की जिम्मेदारी भ्रष्टाचार से देश को मुक्त करने की है। भ्रष्टाचार कोई सामान्य अपराध नहीं होता। भ्रष्टाचार गरीब से उसका हक छीनता है, अनेक अपराधों को जन्म देता है और भ्रष्टाचार लोकतंत्र और न्याय के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। ये तो बात हो गई प्रधानमंत्री मोदी की, जो उन्होंने सीबीआई की हीरक जयंती के कार्यक्रम में बोला। अब पीएम मोदी के इसी बयान पर कपिल सिब्बल ने पलटवार किया। कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट में लिखा कि पीएम मोदी सीबीआई से भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाने को कह रहे हैं, लेकिन मार्च 2016 में जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया था कि साल 2013 में 1136, 2014 में 993, 2015 में 878 और 2016 में 71 लोगों को भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया। इसके साथ ही कपिल सिब्बल ने यह भी दावा किया कि यूपीए के दौरान भ्रष्टाचारियों को अधिक सजा मिली। लोग झूठ बोल सकते हैं लेकिन तथ्य झूठ नहीं बोलते। भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है? क्वेश्चन मार्क के साथ ये सवाल उन्होंने किया। कांग्रेस सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे हैं कपिल सिब्बल। आप जानते हैं बड़े देश के प्रतिष्ठित वकील हैं, दिग्गज वकीलों में शामिल रहे हैं। यूपीए 1, यूपीए 2 दोनों शासनकाल के दौरान वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं। हालांकि उन्होंने पिछले साल मई में कांग्रेस छोड़ दी थी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से निर्दलीय सदस्य के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए हैं। सिब्बल ने हाल ही में अन्याय से लड़ने के उद्देश्य से एक गैर चुनावी मंच इंसाफ भी शुरू किया है। पिछले कई दिनों से लगातार जिस तरीके से वो बीजेपी पर हमलावर हैं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो कांग्रेस में वापसी करेंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों ही उन्होंने आपराधिक डाटा शेयर करते हुए कई बार इस तरीके की बातें कही कि जिन राज्यों में बीजेपी के सरकार रही है वहां पर दंगे भी हुए हैं और वहां पर अपराध भी हुआ है। लगातार इस तरीके की बातें कर रहे हैं कपिल सिब्बल और अब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी को जब सांसदी उनकी गई, जब उनका घर छिना, इसके बाद
जिस तरीके से कपिल सिब्बल सक्रिय दिख रहे हैं, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज है कि शायद कपिल सिब्बल घर वापसी करने की तैयारी में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।